दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। सिर्फ 1000 कम रह गए हैं 1.3 मिलियन होने में। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो 1.3 मिलियन हो जाएंगे भाई साहब। आज की तारीख में फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है। तो सबसे पहले इसी फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म सैयारा ने सिर्फ 4 दिन में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है सिर्फ इंडिया में। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये फेक बिजनेस है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आहान पांडे के फादर ने टिकट्स खरीदे हैं। मैं कहता हूं चलो, मैंने सबकी बात मान ली, 25 करोड़ रुपए कम कर देते हैं, यानी 25% कम कर देते हैं। तब भी इस फिल्म ने 75 सीआर का रियल बिजनेस कर लिया है। और 75 सीआर रियल बिजनेस का मतलब है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। हिट नहीं है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और अगर फिल्म का सिर्फ 4 दिन का बिजनेस 100 करोड़ रुपए हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फिल्म 300 करोड़ से कम का बिजनेस नहीं कर सकती। मैं लोगों की सारी बातें मान लेता हूं कि भाई कलेक्शंस बढ़ाए जा रहे हैं, फेक दिए जा रहे हैं, टिकट्स खरीदे जा रहे हैं। मैं कहता हूं अगर उन सबको भी माइनस कर दिया जाएगा तब भी इस फिल्म का रियल बिजनेस होगा 200 सीआर प्लस। इसका मतलब यह है कि ये फिल्म 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। तो एक तरह से समझा जाए तो बॉलीवुड के लिए इस फिल्म का हिट होना बहुत अच्छा हुआ है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई पब्लिक को थिएटर में जाकर फिल्म नहीं देखनी है। अगर कोई फिल्म अच्छी बनाएगा तो पब्लिक थिएटर में जरूर जाएगी, और अगर अच्छी नहीं बनाएगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक थिएटर में नहीं जाएगी, क्योंकि पब्लिक को वाहियात फिल्में नहीं देखनी है। और आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड वाले 95% फिल्में फ्लॉप बनाते हैं। 100 में से सिर्फ 5 फिल्में ही चलती हैं। तो जहां एक तरफ बॉलीवुड को आहान पांडे के रूप में एक नया हीरो मिल गया है, वहीं जो बॉलीवुड के पुराने हीरो हैं वो बेचारे कोमा में चले गए हैं। वो फ्राइडे से अब तक सोए नहीं हैं। वो हीरो कौन है? जैसे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर वगैरह वगैरह। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही एक और हीरो का लॉन्च हुआ था जिसका नाम है वीर पहाड़िया। वो आदमी तो फ्राइडे से अब तक 24 आवर पी रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी फिल्म आहान पांडे की तरह क्यों नहीं चली, वो आहान पांडे की तरह स्टार क्यों नहीं बना अपनी पहली ही फिल्म से। एक्चुअली बॉलीवुड का सिस्टम ये है कि सामने सब लोग ये कहेंगे कि वाह भाई बहुत अच्छा हो गया, आहान पांडे की फिल्म हिट हो गई, आहान पांडे स्टार बन गया। लेकिन अपने घरों में सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, 24 आवर पी रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो फ्लॉप क्यों है और आहान पांडे अपनी पहली फिल्म से हिट क्यों हो गया है। हालांकि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी हीरो एक फिल्म से स्टार नहीं बनता है। ऐसे बहुत सारे हीरो हैं बॉलीवुड में जिनकी पहली फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और उसके बाद उनका कैरियर खत्म हो गया। कुमार गौरव की लव स्टोरी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर, उसके बाद कैरियर खत्म। राहुल रॉय की फिल्म आशिकी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर, उसके बाद कैरियर खत्म। अर्जुन कपूर की पहली फिल्म सुपरहिट, उसके बाद कैरियर खत्म। तो एक्चुअली आहान पांडे का जो असली इम्तिहान होगा वो होगा उसकी सेकंड फिल्म में। अगर सेकंड फिल्म भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई तो फिर तो सुपरस्टार, और अगर कहीं सेकंड फिल्म ना चली तो फिर आहान पांडे भी उतना ही बड़ा सुपरस्टार बनेगा जितना कि अर्जुन कपूर। वाईआरएफ की अगली बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है वॉर 2, और इस फिल्म को 14 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 14 अगस्त इंडिया के लिए बड़ा दिन नहीं है, ये बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को हुई थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आदि चोपड़ा की फैमिली आई थी पाकिस्तान से, तो आज भी आदि चोपड़ा पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है। यही वजह है कि वो अपनी फिल्म को 14 अगस्त को रिलीज कर रहा है, 15 अगस्त को नहीं। फिल्म वार 2 में तेलुगु फिल्मों के लिंगू एक्टर यानी कि जूनियर एनटीआर ने भी काम किया है, और यह समझा जा रहा है कि उसकी वजह से इस फिल्म को तेलुगु में कम से कम 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि टीजर आने से पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर 80 करोड़ रुपए दे रहा था वाईआरएफ को तेलुगु फिल्म के राइट्स के लिए, और टीजर आने के बाद उसने अपनी ऑफर को वापसी ले लिया। उसने कहा कि मुझे अब ये फिल्म 1 रुपए में भी नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्राइस में ये फिल्म नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, जो तेलुगु दर्शक हैं,
कि जो लिंगू का रोल है वो बहुत ही खराब है वॉर 2 में। लिंगू की बहुत भारी बेइज्जती होगी इस फिल्म के रिलीज होने के बाद। ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि जो दर्शक सोच रहे हैं वैसा ही होगा, लिंगू की वाकई इस फिल्म में बेइज्जती होगी या लिंगू का काम बहुत बढ़िया होगा वॉर 2 में। कमिंग फ्राइडे को वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है, फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। वैसे भी YRF की फिल्म सैयारा ने 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है, तो अब ऋतिक के ऊपर बहुत भारी प्रेशर आ गया है। अब उसकी फिल्म को कम से कम 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेनी ही चाहिए। अगर उसकी फिल्म 10-15 करोड़ या 20 करोड़ की ओपनिंग लेती है तो फिर ऋतिक का नाम बर्बाद हो जाएगा, ऋतिक की रिपुटेशन खत्म हो जाएगी एज ए स्टार। सैयारा तू तो बदला नहीं है, ये सैयारा का गाना बहुत बड़ा हिट हो चुका है। स्पॉटिफाई पे पूरी दुनिया में जो 50 गाने टॉप पर चल रहे हैं उनमें से ये 7वें नंबर पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाना वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा हिट हो चुका है। मैं कहूंगा कि इस गाने की वजह से इस फिल्म का 50% बिजनेस होगा। सीनियर कल्लू भाई की फिल्म सन ऑफ सरदार इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक हफ्ता डिले कर दी है सीनियर कल्लू भाई ने। सीनियर कल्लू भाई एक नए एक्टर आहान पांडे से डर गया। खैर ये अलग बात है कि डर गया है, लेकिन अब 1 अगस्त को 3 फिल्में रिलीज हो रही है। एक झुग्गी एक्टर की फिल्म रिलीज हो रही है धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2, और आप जानते हैं कि 14 अगस्त को वार 2 रिलीज हो रही है। यानी कि इन दोनों ही फिल्मों के पास 13 दिन का टाइम होगा बिजनेस करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि करण जौहर ऐसा मान रहा है कि सन ऑफ सरदार बहुत ही वाहियात फिल्म है, बहुत ही घटिया फिल्म है, वो फिल्म चलनी नहीं है। यही वजह है कि उसकी फिल्म धड़क 2 अच्छा बिजनेस करेगी। और वहीं सीनियर कल्लू भाई ऐसा मान रहा है कि धड़क 2 बर्बाद हो चुकी है। सैयारा हिट होने के बाद उस फिल्म का कोई भी क्रेज नहीं रहा, उसको किसी ने भी देखना नहीं है। यही वजह है कि उसकी फिल्म सन ऑफ सरदार बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों में से सही कौन होगा और गलत कौन होगा। बॉलीवुड में एक ड्रामा फिल्म मेकर है जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री। इसके साथ बॉलीवुड का कोई भी एक्टर काम नहीं करता। यही वजह है कि ये बेचारे फ्लॉप एक्टरों को लेकर फिल्में बनाता रहता है। कश्मीर फाइल भी इसने फ्लॉप एक्टर्स को लेकर ही बनाई थी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई थी। उसके बाद इसने एक फिल्म बनाई वैक्सीन पर, इसको लग रहा था कि वो भी ब्लॉकबस्टर होगी, उस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया। अब इसने एक और कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाई है जिसका नाम है बंगाल फाइल्स। मैं आपको ये बता दूं कि जब इस फिल्म की शूटिंग की गई थी उस वक्त इस फिल्म का नाम था दिल्ली फाइल्स, लेकिन दिल्ली में इलेक्शन हुए, आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई, तो अब ये भाई इस फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स नहीं रख सकता। यही वजह है कि अब इसने इस फिल्म का नाम चेंज करके बंगाल फाइल्स कर दिया है। यानी कि कहानी दिल्ली की थी, शूटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन फिल्म का नाम रख दिया बंगाल फाइल्स। अभी तक ना ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, ना ही इसका प्रमोशन चालू हुआ है, लेकिन विवेक ने इस फिल्म को दुनिया भर में लोगों को दिखाना शुरू कर दिया है। इस फिल्म का एक शो हुआ अमेरिका में और विवेक ने वहां से बहुत सारे वीडियो पोस्ट किए और दुनिया को बताया कि अमेरिका में जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है उनको ये फिल्म बहुत पसंद आई है। वो कह रहे हैं कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। आप अंदाजा लगाइए, जिस फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ, जिस फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट नहीं हुआ, जिस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस नहीं हुई, उसी फिल्म को विवेक अमेरिका में जाकर लोगों को दिखा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेक कितना डेस्परेट है, विवेक पे कितना प्रेशर है। विवेक हर हाल में ये चाहता है कि उसकी ये फिल्म भी उतनी ही बड़ी हिट हो जितनी कश्मीर फाइल्स हुई थी। लेकिन मैं ब्लैंक पेपर पर लिख करके दे सकता हूं कि विवेक की इस फिल्म को इंडिया में कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। विवेक के जो पड़ोसी है वो भी इस फिल्म को देखने वाले नहीं है। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। फिल्म सैयारा के हिट होने के बाद आशिकी 2 की बात हो रही है। आशिकी 2 की हीरोइन थी श्रद्धा कपूर। मैं आपको बता दूं कि वो फिल्म करने से पहले श्रद्धा ने 2 फिल्में की थी। एक फिल्म का नाम था 3 पत्ती और दूसरी फिल्म का नाम था लव का दी एंड, जो YRF ने ही प्रोड्यूस की थी। दोनों ही फिल्में डिसास्टर रही थी। उसके बाद मोहित ने श्रद्धा को आशिकी 2 में लिया था और आशिकी 2 सुपरहिट रही थी। उसी फिल्म से श्रद्धा एक्ट्रेस बनी थी। ऐसा ही कुछ सैयारा की हीरोइन अनीत के साथ हुआ है। अनीत ने एक फिल्म की थी सलाम वेंकी जिसमें काजोल भी थी। उस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया था। अनीत ने अमेज़न की एक बहुत बड़ी वेब सीरीज भी की थी जिसका नाम था बिग गर्ल्स डोंट क्राई। वो भी कब रिलीज हुई किसी को पता नहीं, यानी कि वो भी सुपर डुपर डिसास्टर थी। और इन दोनों के फ्लॉप होने के बाद मोहित ने इस लड़की को सैयारा में लिया
सैयारा सुपरहिट रही और मोहित ने इस लड़की को भी एक्ट्रेस बना दिया, ठीक उसी तरह जैसे श्रद्धा कपूर को बनाया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि श्रद्धा कपूर कभी भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, श्रद्धा बड़ी एक्ट्रेस है, और उनको ऐसा लगता है कि श्रद्धा उतनी ही बड़ी एक्ट्रेस है जितनी कैटरीना या दीपिका। बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई भी एक्ट्रेस कितनी बड़ी है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो कितनी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी है, उसके साथ कितने बड़े स्टार्स ने काम किया है। आप सभी जानते हैं कि श्रद्धा कपूर के साथ सलमान ने, SRK ने, आमिर ने कोई फिल्म नहीं की, ऋतिक ने भी कोई फिल्म नहीं की, जॉन अब्राहम ने भी कोई फिल्म नहीं की। श्रद्धा कपूर छोटी एक्ट्रेस है और उसके साथ छोटे एक्टर्स ही काम करते हैं, जैसे कि घसीटा राम। रणबीर कपूर ने एक फिल्म जरूर की थी श्रद्धा कपूर के साथ, लेकिन वो इसलिए की थी क्योंकि जो उस फिल्म का डायरेक्टर था लॉ रंजन, उसने फोर्स किया था रणबीर कपूर को कि नहीं, मैं एक्ट्रेस तो श्रद्धा कपूर को ही लूंगा, आपको ये फिल्म श्रद्धा के साथ ही करनी पड़ेगी। यही वजह है कि रणबीर ने वो फिल्म की थी। लेकिन अब इसके बाद जिंदगी में रणबीर कभी भी श्रद्धा के साथ काम नहीं करेगा। श्रद्धा की सिर्फ एक फ्रेंचाइज है, स्त्री 2, वो हिट रही और उसी की वजह से ऐसा लगता है कि शायद श्रद्धा भी बड़ी एक्ट्रेस है। लेकिन इसके अलावा श्रद्धा की कोई भी फिल्म नहीं चली। इवन रणबीर कपूर के साथ भी उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रद्धा कितनी छोटी एक्ट्रेस है, श्रद्धा का स्टारडम कितना छोटा है। रणबीर कपूर की फिल्म फ्लॉप हो गई थी, उसके बाद श्रद्धा की सिर्फ एक स्त्री 2 आई है। उस स्त्री 2 के लिए भी घसीटा राम और श्रद्धा खूब लड़े। श्रद्धा कहती है मेरी वजह से हिट हुई, घसीटा राम कहता है मेरी वजह से हिट हुई। दोनों की वजह से वो फिल्म हिट नहीं हुई, वो किसी की वजह से हिट नहीं हुई। बस वो एक तुक्का है, जब स्त्री 3 बनेगी वो भी हिट रहेगी, उसमें कोई भी एक्ट्रेस हो, कोई भी हीरो हो। तो हकीकत यह है कि श्रद्धा कपूर बेचारी 38 इयर्स की हो गई है और आज की तारीख में श्रद्धा के पास कोई भी फिल्म नहीं है। तो श्रद्धा एक बहुत छोटी एक्ट्रेस रही है एक्चुअली। तो हकीकत यही है कि श्रद्धा कपूर तो बेचारी कियारा एडवानी जितनी बड़ी एक्ट्रेस भी नहीं बनी, आलिया भट्ट जितनी बड़ी एक्ट्रेस भी नहीं बनी, दीपिका और कैटरीना की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मोहित सूरी ने सैयारा फिल्म को 2 निर्माताओं को ऑफर किया था, एकता कपूर, भूषण कुमार। दोनों ने वो कोरियन फिल्म देखी थी जिसका नाम है ए मोमेंट टू रिमेंबर। दोनों ने ही उस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म को बनाने से मना कर दिया था। दोनों को ही ऐसा लगा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन डायरेक्टर मोहित सूरी को 100% यकीन था कि फिल्म चलेगी, फिल्म कामयाब रहेगी, फिल्म को सुपरहिट होने से कोई रोक नहीं सकता। और मोहित सूरी सही था, एकता कपूर और भूषण कुमार गलत थे, ये साबित हो गया है। तो हकीकत यह है कि बॉलीवुड में जो कुछ भी मिलता है वो किस्मत से मिलता है। आहान पांडे की किस्मत में ये फिल्म थी, आदि चोपड़ा की किस्मत में ये फिल्म थी, अनीत की किस्मत में ये फिल्म थी, उनको मिल गई। आशिकी 1, आशिकी 2 भूषण कुमार और भट्ट साहब ने मिलकर बनाई थी, यानी कि दोनों ही प्रोड्यूसर थे। लेकिन आशिकी 3 को भूषण कुमार खुद अकेले बनाना चाहता था। भट्ट साहब कोर्ट चले गए थे। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि भूषण कुमार आशिकी 3 नाम यूज नहीं कर सकता। उसके बाद भूषण कुमार डबल बेंच में गया, वहां डबल बेंच के सामने भी भूषण केस हार गया और भूषण आशिकी 3 नाम यूज नहीं कर सकता। इस विषय में मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, कुछ दिन वेट कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को ये पूरी कहानी बताऊंगा कि क्यों भूषण कुमार को आशिकी 3 टाइटल नहीं मिल सकता, वो आशिकी 3 टाइटल के नाम से किसी फिल्म को नहीं बना सकता। सीनियर कल्लू भाई की फिल्म सन ऑफ सरदार का 2nd ट्रेलर रिलीज हुआ है। जब भी किसी फिल्म का 2nd ट्रेलर रिलीज होता है तो आप समझ लीजिए कि जो पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था वो सुपर फ्लॉप हो चुका है और निर्माता को पूरा यकीन हो चला है कि फिल्म ने ना ही अच्छी ओपनिंग लेनी है और ना ही फिल्म चलनी है, फिल्म का सुपर फ्लॉप होना तय है। और जब निर्माता को ये यकीन हो चला होता है तो फिर निर्माता हाथ पैर मारना शुरू करता है। यही वजह है कि इस फिल्म का 2nd ट्रेलर रिलीज किया गया है, क्योंकि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद दूसरे को देखकर पब्लिक थिएटर में आ जाएगी, शायद दूसरा ट्रेलर पब्लिक को अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है, जिस फिल्म के भी 2 ट्रेलर रिलीज किए गए हैं वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप रही है, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 2nd ट्रेलर में क्या है। तो एक ट्रैक्टर चला आ रहा है, अजय ने पगड़ी पहनी हुई है, अजय ट्रैक्टर को चला रहा है और खुद ही शोर मचा रहा है, खुद ही हंस रहा है।
ये कमाल की फिल्म है कि इसमें कैरेक्टर खुद ही शोर मचा रहे हैं, खुद ही हंस रहे हैं। जो देखने वाले हैं उनका उनकी हंसी से कोई लेना देना नहीं है। वो ये पूछ रहे हैं भाई साहब आप हंस क्यों रहे हो, प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ। तो बताया जाता है कि अजय यानी कि सरदार जस्सी वो आदमी है जो हर जगह फंसता रहता है, कोई ना कोई उसके साथ प्रॉब्लम होती रहती है। और क्योंकि सीनियर कल्लू भाई के साथ प्रॉब्लम होती है तो फिल्म के देखने वालों को हंसना पड़ेगा। मतलब जबरदस्ती है। अरे भाई जबरदस्ती कोई क्यों हंसेगा वो तो बताओ यार। तो अब जस्सी बताना शुरू करता है कि वो कहां कहां फंस चुका है। पहली बार तो वो झूठे प्यार में फंस गया था और अब उसकी वाइफ को डिवोर्स चाहिए। दूसरी बार कल्लू भाई 4 औरतों के चक्कर में फंस गया। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा होता रहता है कल्लू भाई के साथ। और कल्लू भाई तीसरी बार फंसा माफिया फैमिली के चक्कर में, यानी कि रवि किशन एक बहुत बड़ा माफिया है और उसकी बहन को इसने लाइन मारी होगी। बताओ, मतलब आप सोचिए ऐसी कहानी को देखते हुए पब्लिक को हंसना है। कैसे हंसना है भाई, कैसे हंसेंगे बताओ तो सही। और जस्सी चौथी बार फंसा बेबे के वादे के चक्कर में, यानी कि उसकी मां के वादे के चक्कर में। अब उसको अपनी मां के पास वापसी जाना है और पब्लिक को हंसना है। बताओ कैसी कैसी फिल्म बना रहे हैं बॉलीवुड वाले और फिर कहते हैं कि फिल्म नहीं चलती। कैसे चलेगी भाई साहब। और अब कल्लू भाई की मां उसे याद दिलाती है कि बेटा हम सरदार हैं, पीठ नहीं दिखाते, जो वादा कर लिया उसको निभाते हैं, तो तूने जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा। और अब कल्लू भाई शेर बनकर आते हैं और कहते हैं कि भाई अब जो जो मैंने वादे किए थे सब पूरे करूंगा। अब मुझे आप लोग बताओ कि ये कहानी सुनते हुए कहीं भी आपको हंसी आई है? जो लोग इस फिल्म को देखेंगे वो क्यों हंसेंगे? क्योंकि कल्लू भाई खुद हंस रहा है तो पब्लिक को भी हंसना होगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिसास्टर हो गई। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कोई बचा ही नहीं सकता। ये एक ऐसी फिल्म है जो गारंटी के साथ फ्लॉप होगी। आज की तारीख में टीवी शोज खूब बन रहे हैं और ऐसा ही एक नया शो चालू होने वाला है और उस शो को होस्ट करेंगी ट्विंकल और काजोल। शो का नाम है टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल। मुझे लगता है शो अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ट्विंकल के सवाल जवाब जो है वो अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं कि माल की बहुत बड़ी शौकीन तारा सुतारिया, ये लड़की माल के बिना रह नहीं सकती। ये करीना कपूर के कजिन को डेट कर रही थी 4-5 साल तक और उस लड़के ने किसी और लड़की से शादी कर ली। और जब उसने शादी की तो उसने तारा की खूब बेइज्जती करके शादी की। मतलब उस लड़के ने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये तक कह दिया कि मैं तारा सुतारिया जैसी लड़की से शादी करता, पागल हूं मैं। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार के साथ स्काई फोर्स में एक एक्टर लॉन्च हुआ था जिसका नाम है वीर पहाड़िया। बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है, टकला है बेचारा, विग पहनता है, यंग लेकिन टकला है। अब तारा उसको डेट कर रही है। मतलब ये वो लड़की है जो अकेली तो रह ही नहीं सकती भाई साहब, इसको कोई ना कोई तो चाहिए। और इंस्टा पर खूब फ्लर्ट चल रहा है। इंस्टा पर ऑफिशियली तारा ने कहा कि तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। एक्चुअली इस लड़के का भाई जानवी कपूर का बॉयफ्रेंड है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों भाई बॉलीवुड के बहुत बड़े शौकीन हैं, रिच फैमिली से है, पैसे बहुत है इनके पास, और यही वजह है कि दोनों भाई हीरोइन को डेट कर रहे हैं। रवि किशन ने ऑफिशियली बताया है कि वो डेली अपनी पत्नी के पैर छूता है। उसकी वजह यह है कि जब रवि के पास कुछ भी नहीं था उस वक्त में रवि की पत्नी रवि के साथ थी, रवि का साथ दिया। लेकिन रवि भाई, अगर मुझे याद है तो बहुत झूठ बोल रहे हो आप, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। आपको पता है कि आपको पत्नी के पैर पकड़ने क्यों पड़ते हैं? उसकी वजह यह है कि आप हर 2 महीने के बाद गर्लफ्रेंड बदलते रहते हो। आपको याद ही होगा जब आप मेरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे गोवा में, उस वक्त आपकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी नगमा। नगमा के लिए आप पागल थे, हाथ वाथ काटा करते थे और नगमा के साथ आपको शादी करनी थी। और मैंने बड़ी मुश्किल से आपको रोका था, आपको समझाया था कि भाई साहब तेरी एक पत्नी है जो बुरे वक्त में तेरे साथ रही, तेरी बेटियां हैं, ऐसा मत कर, नगमा से शादी मत कर। तू नगमा से शादी करेगा तो उनको छोड़ना पड़ेगा और बहुत बुरा हो जाएगा।
ऐसी गलती कभी मत करना। बड़ी मुश्किल से मैंने तुमको रोका था और तुम मान गए थे। ये अच्छी बात है कि मेरी बात मान गए थे। और नगमा कोई पहली और आखिरी लड़की नहीं है जिसके साथ आप इस तरह से पागल हो गए थे। और भी कई एक लड़कियां हैं, आप तो जानते ही हो कि मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो हकीकत यह है कि जो आपके अंदर गिल्ट है, जो ये एक आपके अंदर है कि यार आपने अपनी पत्नी को कितनी दफा धोखा दिया, ये वजह है कि आप उसके पैर छूते हो। आप उसको कहते हो कि आपने मेरा साथ दिया, मैं इस बात के लिए आपका एहसानमंद हूं, नहीं तो मैं इतना घटिया आदमी हूं कि मुझे आपने लात मार देनी चाहिए थी। सही कह रहा हूं ना भाई? लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप। देखो, आप पैर छूते हो, अच्छा करते हो, अपनी गलती मानते हो, बहुत अच्छी बात है, बात खत्म। जब मैं रुड़की में रहा करता था, बहुत छोटा था, 83 में एक फिल्म रिलीज हुई थी मासूम। उस वक्त मैं बच्चा होता था और शबाना आजमी जी जवान हुआ करती थी। शबाना आजमी जी उस फिल्म की हीरोइन थी। फिल्म बहुत ही इमोशनल थी और फिल्म चली थी। लेकिन जो उस फिल्म का डायरेक्टर है शेखर कपूर, वो आज तक बेचारा भटक रहा है, उसको कोई फिल्म नहीं देता डायरेक्ट करने के लिए। और ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में हर आदमी मरते दम तक स्ट्रगल करता है, हार नहीं मानता। जो एक्टर है वो एक्टर बना रहना चाहता है, जो एक्ट्रेस है वो एक्ट्रेस बनी रहना चाहती है, जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर बना रहना चाहता है, जो निर्माता है वो निर्माता बने रहना चाहता है। तकरीबन पिछले 15 साल से मैं सुन रहा हूं कि शेखर कपूर मासूम 2 बना रहे हैं, आज तक तो बनी नहीं। और शेखर कपूर की इस जिंदगी में मासूम 2 बनेगी भी नहीं। लेकिन अब शेखर कपूर ने ऐलान किया है कि मैं मासूम 2 बना रहा हूं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। हालांकि ना ही कोई निर्माता है शेखर कपूर के पास, ना ही कोई स्टूडियो है जो इस फिल्म में पैसे लगाए, लेकिन शेखर कपूर बेचारा सपने देख रहा है इस फिल्म को बनाने के लिए। शेखर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपकी फिल्म को रिलीज होकर तकरीबन 40 साल हो गए हैं। अब मासूम 2 बनने वाली नहीं है, और अगर बनेगी भी तो सुपर डुपर डिजास्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आपकी फिल्म पर पैसे लगाएगा, आपको इस फिल्म को बनाने के लिए कहेगा। तो भाई साहब, तड़पने से कुछ नहीं होगा। मान लो कि आपकी हार हो चुकी है, करियर खत्म हो चुका है, अब आपका ऊपर जाने का वक्त आ गया है, फिल्म डायरेक्ट करने का वक्त नहीं बचा है। इस फिल्म के लिए सुधीर मिश्रा भी बहुत एक्साइटेड है। सुधीर मिश्रा भी अपने वक्त में एक अच्छा डायरेक्टर हुआ करता था और जिंदगी में खूब मजे किए हैं, तो जाहिर सी बात है सुधीर को भी वो मजे याद आते हैं। तो सुधीर ने भी सोशल मीडिया पर कहा है कि मैं शेखर कपूर की इस फिल्म का ईपी हूं, इस फिल्म को बनाना ही बनाना है। सुधीर भाई, आपका वक्त भी ऊपर जाने का आ गया है, फिल्म बनाने का वक्त नहीं रहा दोस्त, वो टाइम जा चुका, खत्म हो चुकी कहानी है। आप सभी जानते हैं कि सुभाष घई साहब अपने वक्त में शोमैन रहे हैं। एक वक्त वो था जब सुभाष घई के नाम से फिल्म चला करती थी। एक वक्त वो था जब बॉलीवुड का हर एक्टर सुभाष घई के साथ काम करना चाहता था। लेकिन फिर वो भी वक्त आया जब सुभाष घई का कैरियर खत्म हो गया। आज की तारीख में बॉलीवुड का कोई हीरो उस बेचारे की कॉल भी नहीं लेता। कहानी सुनना तो बहुत दूर की बात है, फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड की गली का कुत्ता भी सुभाष घई को भाव नहीं देता, सुभाष घई को नहीं पहचानता, सुभाष घई के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आजकल सुभाष घई क्या कर रहा है? सुभाष घई ने न्यूज दी है कि मेरी एक प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने 3 लाख रुपए महीने रेंट पर दिया है। आप अंदाजा लगाइए फ्रस्ट्रेशन का, आप अंदाजा लगाइए कि ये आदमी किस तरह से अपनी जिंदगी में तड़प रहा है, तड़प तड़प कर जी रहा है कि उसको न्यूज में रहना है, उसको ये न्यूज देनी है कि उसने 3 लाख रुपए महीना अपनी एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी है। जो लोग बॉलीवुड के बाहर के हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, उनको ऐसा लगेगा कि यार सुभाष घई के पास बहुत पैसे हैं, बात खत्म हो गई, नो प्रॉब्लम, अगर फिल्में नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है। लेकिन ये बाहर के लोगों को ऐसा लग सकता है क्योंकि वो सुभाष घई नहीं रहे हैं, वो आदमी सुभाष घई रहा है। तो आज समझिए कि वो आदमी अपनी जिंदगी में कितना परेशान है, कितना तड़फ रहा है, कितना बिलबिला रहा है। उस आदमी की आत्मा रात दिन रोती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि घई की उम्र का ही आदित्य चोपड़ा आज भी बिजनेस में है, करण जौहर आज भी बिजनेस में है, संजय लीला भंसाली आज भी बिजनेस में है। लेकिन यह बेचारा बॉलीवुड से पूरी तरह बाहर हो चुका है। कोई सी ग्रेड एक्टर भी इस आदमी की कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि घई साहब कौन सी जिंदगी इस वक्त जी रहे हैं। बेचारे रोजाना मर रहे हैं, रोजाना जी रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि सुभाष घई जिंदगी नहीं जी रहा है बल्कि तड़प तड़प कर जी रहा है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड कितनी खतरनाक जगह है।
ये एक ऐसी जगह है जिसमें इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसी जगह है जिसमें इंसान मरने से पहले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकता है अपनी ज़िंदगी में। यहां तक कि बहुत पैसे हों इसके बावजूद भी मूत पीकर ज़िंदगी गुजारने वाला परेश रावल भी अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। कुछ ना कुछ ड्रामा करता रहता है न्यूज़ में रहने के लिए। कुछ दिनों पहले इसने खुद ही बताया था कि ये मूत पीकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है लाइफ में कि अब इसने एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही घटिया है। इसने कहा है कि जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि मैंने अपना मूत उनको नहीं दिया। अगर मैं उनको भी पीने के लिए दे देता तो वो खुश हो जाते। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना मूत खुद ही पी रहा हूं, उनको नहीं दे रहा हूं, यही वजह है कि वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये आदमी कितना है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। अबे के बच्चे, तेरी मां को तेरा मूत तू ही पिएगा। तेरा मूत किसी को नहीं चाहिए। तेरी शक्ल इतनी सड़ी हुई है के बच्चे कि तेरी शक्ल पे देखा नहीं जाता। कोई तेरा मूत पिएगा? अबे शर्म कर ले, शर्म कर ले। अगर थोड़ी भी शर्म है ना कुत्ते तो आगे ऐसी कोई बात कहना नहीं, ऐसा जवाब देना नहीं लुखे। ये तो आप सभी जान चुके हैं कि कपिल शर्मा ने कनाडा में एक रेस्टोरेंट खोला है। एक नहीं 2-3 ब्रांचेस खोली है। और मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था कि ईडी को जांच करनी चाहिए कि कपिल ने ये पैसे वहां कैसे भेजे हैं। इसके कैफे पे कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी थी और इससे फिरौती मांगी थी। इसके बाद सुना यह गया है कि इसने फिरौती दे दी है और फिरौती देने के बाद फिर से इसने अपना कैफे खोल दिया है जो बंद हो गया था। अब यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि कितनी फिरौती मांगी गई थी और कितनी फिरौती इसने दी है। मुझे जैसे ही कंफर्म न्यूज मिलेगी कि इसने कितने पैसे दिए हैं मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान। जो गलवान घाटी में चाइना और इंडिया के मिलिट्री के बीच में झड़प हुई थी उसी पर इस फिल्म की कहानी आधारित है। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने गलवान घाटी में शुरू होगी। लेकिन मेरे पास कंफर्म न्यूज है कि गलवान घाटी में सिर्फ नाम के लिए शायद 2-4 दिन का ही शूट होगा। उसके बाद इस पूरी फिल्म को मुंबई में ही स्टूडियो के अंदर शूट किया जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से फिल्म रामायण को शूट किया गया है। रामायण की एक दिन की भी कहीं बाहर शूट नहीं हुई है, पूरी फिल्म को स्टूडियो में शूट किया गया है। और बताया जा रहा है कि उसी तरह से बुढ़ऊ की इस फिल्म को भी स्टूडियो में शूट किया जाएगा। वीएफएक्स से पूरी गलवान घाटी लगाई जाएगी और फिर दुनिया को दिखाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि दुनिया ये मानेगी कि हाँ वाकई ये गलवान घाटी है या नहीं है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।